जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों आज 9 फरवरी है। ठीक है, लक्ष्य डेट याद रखिएगा 12 जून। और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स का जो डोज है ये सभी परीक्षाओं के लिए है, ना ही सिर्फ यूपी पीसीएस या यूपीएस पीएससी के लिए, बल्कि जो भी जहाँ पर भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स का डोज। ठीक है, पहला जो वन लाइनर है देखते हैं। भारत के निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक, ठीक है, एग्जिम बैंक ने किस देश को 500 करोड़ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। अर्थात ये दिया गया है, ये वित्तीय सहायता दी गई है। सहायता क्या है, ये ऋण है बेसिकली श्रीलंका और एग्जिम बैंक के बीच हुई है। तो आपको पता होगा कि आपने देखा होगा न्यूज़ में, श्रीलंका अभी जो है आर्थिक उसका वित्तीय संकट जो है वहाँ पे चल रहा है। तो उन्हीं उसी के लिए ये दिया गया है, उसको उबारने के लिए कुछ उसको सहायता हो सके, तो ये ऋण इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, एग्जिम बैंक। आप बताइए एग्जिम बैंक, आज का क्वेश्चन है पहला, एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एग्जिम बैंक बताइए, ईयर बताइएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। और देखिए श्रीलंका का जिक्र आया तो आप जान लीजिए श्रीलंका की राजधानी जो है वो कोलंबो है, और मुद्रा वहाँ पे श्रीलंकाई रुपया चलता है। ठीक है, एक इसकी राजधानी और है जो प्रशासनिक, या इसमें दो दो तरीके की राजधानियाँ हैं। तो एक ये मेन मतलब कोलंबो ही है, और श्री जयवर्धने पूरे कोट्टम कोट्टम करके भी है, उसको भी मानी जाती है राजधानी, लेकिन वो प्रशासनिक नहीं है, यही यही राजधानी है जो कोलंबो को ही मानते हैं। ठीक है, फिनटेक ओपन किसकी पहल है। फिनटेक ओपन ऐसे करके दे दिया जाएगा, किसकी पहल है। तो ये नीति आयोग ने एक वर्चुअल ये समिट आयोजन किया है। ठीक है, ये अपना जो नव इसको बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स और इसको बढ़ाने के लिए फिनटेक ओपन करके एक समिट शुरुआत की गई है 7 से 28 फरवरी। तो याद रखिएगा, इसकी डेट भी कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए, या फिर ये किसकी पहल है, ये क्योंकि ये नीति आयोग ने शुरू किया है तो इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका, इसकी जो ये उद्घाटन किया है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। आप बताइए, जो ये जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इनके पास और कौन सा मंत्रालय है एक बताइएगा, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये ये चर्चा में क्यों रही, ये कहने का मतलब ये देखिए, ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। चर्चा में इसलिए रहा कि अभी एक ये इंडेक्स जारी किया गया है शीर्ष 10 देशों का, जो इसके अंतर्गत जितने भी ग्राम लिए गए थे, जितने भी ग्रामों का विकास किया गया था इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, उसमें से शीर्ष 10 गांवों की एक लिस्ट आई है। तो उस लिस्ट में 7 गांव तेलंगाना के ही हैं। तो समझिए आप इस चीज़ को, और जो टॉप पे है वो भी तेलंगाना का ही है, वेन्नमपल्ली। याद रखिएगा, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत हुई थी ये भी याद रखिए स्टैटिक जीके में। और ये जो 10 गांव चुने गए हैं उसमें से टॉप किस कौन किया है शीर्ष में, वेन्नमपल्ली, ये तेलंगाना का, और 7 गांव ऐसे हैं जो कि तेलंगाना के ही हैं। तो आप समझिए कि वहाँ पर कितना अच्छे तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस देश से देश को 420 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन भारत जो है वो बेचेगा, यानी कि कौन सा देश खरीद रहा है, तो वो है बांग्लादेश। वो 420 ब्रॉड गेज के रेलवे वैगन खरीदेगा। ठीक है, ये 231 करोड़ की ये लगभग ये डील है। ठीक है, याद रखिएगा किसको दे रहा है वो, बांग्लादेश को। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, मतलब ये 4.0, अब बताइएगा आप पहले, ये तीसरा प्रश्न कि ये मिशन इंद्रधनुष कब शुरुआत हुई थी, इनिशियली कब शुरू किया गया था ये। ठीक है, उद्घाटन इसका किसने किया, तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने। इसका उद्देश्य क्या है, जो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है या 4.0 जो भी आप मानिए, इसका उद्देश्य है गर्भवती माताओं को गंभीर बीमारियों से उनका बचाव करना वैक्सीनेशन के जरिए। ठीक, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश विश्व का कौन सा बना है, तो भारत देश अपना बना है पहला।
ये जाइडस कैडिला की वैक्सीन है। जब ये वैक्सीन शुरुआत में जब न्यूज़ में आई थी तब भी ये खबरों में रही। जाइडस कैडिला ये डीएनए, अभी जो वैक्सीन लग रही हैं वो सब आरएनए बेस्ड और वो अलग अलग तकनीकों पर आधारित हैं, लेकिन ये पहली वैक्सीन है ये डीएनए बेस्ड। ठीक है, ये कोविड-19 की डीएनए ये जाइडस कैडिला ने बनाई है इसको। ठीक, आगे चलते हैं। ब्रॉड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो टाटा समूह को बताया गया है। वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में भी, साउथ एशिया में भी ये पहले स्थान पर है। तो याद रखिएगा कौन सा, टाटा समूह। ग्लोबल 500 रिपोर्ट जो ब्रॉड फाइनेंस की आई है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। ये AK-23 असॉल्ट राइफल है। ये कहाँ से ली जा रही है और क्या है इसका, तो ये रसिया के यहाँ से खरीदी जा रही है, वहाँ से डील हुई है। ये बहुत पहले हुई थी ये डील। अभी उसकी एक पहली खेप आई है, 70,000 राइफलों की आई है खेप। तो ये सशस्त्र बलों को दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि AK-203, तो AK सीरीज़ की जो भी आप राइफ़ल देखेंगे, AK-47, AK-56, ये जो भी जितनी भी होती हैं AK सीरीज़ वाली, वो सब रसिया से ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रथम CDS जो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो असामयिक मृत्यु उनकी आप बहुत ही दुर्घटनापूर्ण, वो ऐसी दुर्घटना थी कि पूरे देश को हिला दिया उसने। ठीक है, तो उनको एक पुरस्कार से अभी नवाजा गया है। कौन सा पुरस्कार, वो मैंने पद्म वाले उसमें डिस्कस भी किया है। तो उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, उनको पुरस्कार ये दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो वो पहले CDS थे, ये भी याद रखिएगा। दूसरा, उनको अभी ये पुरस्कार दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न बन सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो ये आज का डेली करंट अफेयर्स का डोज यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनको कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है आप लोग। और जो भी कमेंट जिन लोगों ने किया है उनको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने सही उत्तर दिया है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।